मेरा नाम जितेंद्र है, पुत्र श्री लालचंद, रानिया का निवासी हूँ जी। मैंने कुछ समय पहले 2-3 साल पहले एक फिरोजाबाद रोड पे प्लॉट लिया था, ठीक है? तो वो प्लॉट अनऑथराइज्ड था। तो मैं रानिया नगर पालिका में काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रहा था भी इसको ऑथराइज्ड करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई मेरे को समाधान नहीं दिया। उस वजह से मेरे को कोर्ट में अपील करनी पड़ी। कोर्ट में अपील चलते को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से मेरा कोर्ट केस चल रहा है। कुछ समय के बाद में रानिया नगर पालिका में मैंने फिर चक्कर लगाया, तो उन्होंने मैंने बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात करी, जो सुरेश जी हैं। उनसे मैंने पूछा, मैं कहा जी कैसे होएगा, कौन करेगा? उन्होंने कहा भाई हम करेंगे ये आपका काम। मैं कहा जी आप कर दो। तो उन्होंने मेरा जो प्लॉट है उन्होंने ऑथराइज्ड कर दिया विद कमर्शियली उन्होंने मेरा प्लॉट ऑथराइज्ड भी कर दिया। मेरे पास सारा प्रूफ भी पड़ा है, ठीक है? तो जब उन्होंने मेरे से रिश्वत की मांग करी, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे को कहा भी आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तो वो एक लेटर निकलेगा, वो सेक्रेटरी साहब से साइन होएंगे, वो आपका एरिया अप्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओटीपी उनको दे दिया। ओटीपी लेने के बाद में मेरे ही ओटीपी के यूज़ करके उन्होंने मेरे एरिया को ऑथराइज से अनऑथराइज कर दिया। आज मैं कल कोर्ट में जब मैं गया तो जो जज साहब थे उन्होंने मेरे को कहा भी इनसे पूछ लो क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आप नक्शा पास करने के लिए लगा दीजिए, ऑनलाइन करवा दीजिए। जब मैं आज इधर नक्शा पास करवाने के लिए गया तो उन्होंने कहा भी एक डेवलपमेंट चार्ज की रसीद भी चाहिए। रसीद के लिए मैं जब नगर पालिका में गया तो उन्होंने कहा भी आपका काम है, आप खुद देखो, सुरेश कुमार जी के बात है। तो वो संदीप ने कहा भी आप, संदीप जो उसके साथ बैठता लड़का कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन्होंने मेरे से पूछा भी क्या मामला है। मैं डेवलपमेंट चार्ज की एक रसीद थी। तो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने मेरे को कहा संदीप इस बंदे के साथ मतलब बहुत घटिया आदमी है, इससे दूर रहियो। इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मेरे तो बस यही अपील है। रिश्वत मांगी थी आपसे? उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। कब की बात है, ये किस तारीख की बात है जब रिश्वत मांगी? हो ही गए उसको 2-3 महीने हो चुके हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ पड़ा है। जब उन्होंने मेरा एरिया ऑथराइज भी कर दिया था और अनऑथराइज कर दिया है। आपका जो एरिया ऑथराइज किया, क्या वो डील होने के बाद किया क्या? एरिया ऑथराइज उन्होंने पहले कर दिया था, बाद में उन्होंने मेरे से रिश्वत की मांग करी। मेरे को ये था भी चलो मेरा एरिया ये अप्रूव्ड कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे से ओटीपी मांग रहे हैं। लेकिन ओटीपी मांगने के बाद में इन्होंने मेरा एरिया दोबारा से अनऑथराइज कर दिया गया। ये मेरा एरिया अनऑथराइज कर दिया, ठीक है? अगर ये एरिया एग्रीकल्चर लैंड है तो इसकी तकसीम कैसे हो सकती है? प्लाटों में रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? सारे एरिया की प्लाटों में रजिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है? अनऑथराइज्ड एरिया बता रहे हैं, हाउस टैक्स नंबर लग चुका है, उसके बाद भी मेरा ये काम नहीं हो रहा। कोर्ट में मेरे को धक्के खाने पड़ रहे हैं। 2 साल से मैं परेशान हुआ पड़ा हूँ, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मैं परेशान हुआ पड़ा हूँ। ये जो संदीप है उसने आपके साथ मिसबिहेव किया? संदीप ने नहीं जी, सुरेश कुमार जी ने। ये जो मामला आपका को शिकायत की इस बारे में? नहीं, अभी तक किसी से नहीं बात करी मैंने। मामला कोर्ट में चल रहा है, वो आपके अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड लैंड को लेकर? हाँ जी बिल्कुल। क्या उनकी तरफ से आदेश के बाद इन्होंने अप्रूव्ड किया है या इन्होंने पहले पैसों के लालच में इन्होंने मेरा एरिया अप्रूव्ड कर दिया था। उसके बाद में जब इन्होंने पैसों की मांग करी, जब मैंने मना कर दिया तो इन्होंने मेरे से ओटीपी छल कपट से जैसे भी इन्होंने मेरे से ओटीपी ली और उसके बाद में मेरे एरिया को दोबारा से अनऑथराइज्ड कर दिया। अब आपकी मांग क्या है? अब मेरी मांग यही है भी मेरे को न्याय दिलाया जाए। मेरा एरिया जो है उसको, अगर रानिया नगर पालिका के हाथ में ही है कौन से एरिया को अप्रूव्ड करना है, कौन से को अनअप्रूव्ड करना है, तो मेरे को 2 साल से मानसिक रूप से क्यों परेशान किया गया है? तो मेरा ये एरिया अगर अप्रूव्ड, अगर ये कर सकते हैं तो मेरा एरिया अप्रूव्ड करें, मैं कुछ काम करूं।